अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की जो वीडियो है हमारी वो हम इस वजह से बना रहे हैं कि हम आज सीखें कि हम वर्ड में पिक्चर कैसे ऐड करते हैं। अच्छा, पिक्चर ऐड करने का तरीका ये है कि जो भी टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, आप जिस जगह पे भी पिक्चर को ऐड करना चाह रहे हैं, कर्सर अपना वहीं पे ले जाइए और टैब्स में एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा इंसर्ट का। याद रखिए कि जो भी चीज़ हमें ऐड करनी होती है वर्ड में, जनरली वो इंसर्ट में हमें मिलता है। हमें पिक्चर को इंसर्ट करना है यानी कि ऐड करना है इसमें। इंसर्ट पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा पिक्चर का। इस पिक्चर के ऑप्शन को क्लिक कीजिए तो ये आपकी ड्राइव में जहाँ पे पिक्चर्स सेव हुई हुई हैं ये वहाँ पे चला जाएगा। वहाँ से जो भी पिक्चर आप ऐड करना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये वाली पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करने से भी ऐड हो जाएगी और इंसर्ट करने से भी ऐड हो जाएगी। जब पिक्चर ऐड हो जाएगी तो पिक्चर को हम रीसाइज कर सकते हैं। यहाँ इसके एजेस पे जाके, कॉर्नर पे जाके पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं, हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह हम मूव कर सकते हैं। जो ग्रीन आपको डॉट नज़र आ रहा है यहाँ से हम इसको ग्रीन डॉट की मदद से पिक्चर को मूव कर सकते हैं, ऐसे लेफ्ट राइट सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट में अगर इसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट के साथ इसकी सेटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक दफ़ा दोबारा इसको पिक्चर को ख़त्म करके अगर मैंने यहाँ पिक्चर शुरू में ऐड करनी है तो मैं यहाँ क्लिक करके कर सकता हूँ। इसके और भी तरीके हैं लेकिन सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके माउस की पोजीशन मैटर करती है। जहाँ आपका माउस होगा वहीं पिक्चर ऐड हो जाएगी। अब आप देखिए कि यहाँ पे पिक्चर ऐड हो गई है और टेक्स्ट जो है उसके नीचे चला गया। यहाँ से हम जब डॉक्यूमेंट को रिसाइज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो जो टेक्स्ट है वो पिक्चर से नीचे चला गया। अच्छा, इस टेक्स्ट को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं पिक्चर के साथ। जैसे भी मैं दोबारा ये पिक्चर ऐड कर रहा हूँ, पिक्चर मेरे सामने आ गई। एक ऑप्शन यहीं पे आपको नजर आएगा रैप टेक्स्ट का। जब मैं पिक्चर सेलेक्ट कर लूँगा मैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट में जाऊँगा तो मैं बता सकता हूँ कि जी स्क्वायर यानी कि चारों तरफ इसके टेक्स्ट आ जाए। अच्छा, जो मैं जिस ऑप्शन पे जाऊँगा वो थोड़ा सा आपको डिस्प्ले पे भी पता चलता जाएगा। जैसे ही मैं स्क्वायर पे गया आपने देखा कि इसने दोनों तरफ इसको सेलेक्ट कर लिया है। टाइट मैंने कहा तो ये ऊपर आ गया, इसी के नीचे होगा और साइड पे टेक्स्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं एक दफ़ा इस डायग्राम को ऊपर लाता हूँ, पहले इसके इम्पैक्ट देखते हैं। थ्रू का मतलब ये है कि जी अब ये टेक्स्ट जो है ना इसके थ्रू ये यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट राइट सब जगह मूव कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं टॉप एंड बॉटम करूँगा तो ये सिर्फ टॉप और बॉटम पे रह जाएगा, बाकी कहीं पे नहीं होगा क्योंकि टेक्स्ट थोड़ा सा है तो इसलिए इसको आप देख रहे हैं कि टॉप और बॉटम पे आ गया। इसी तरह अगर मैं इसको बिहाइंड द टेक्स्ट कर दूंगा तो टेक्स्ट इसके बिहाइंड चला जाएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूंगा तो टेक्स्ट के आगे ही आ जाएगा। तो इस तरह की कुछ ऑप्शंस आप देख सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हम ट्रिमिंग करना चाहें तो हम सिंपली यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं इसको। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ तो क्रॉप का बटन दबाऊंगा, यहाँ पे कॉर्नर्स बन जाएंगे तो मैं इसको यहाँ से छोटा कर सकता हूँ और जो गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन या पिक्चर के हिस्से हैं वो मैं छोटा कर लूँगा। जो ग्रे हाईलाइटेड हो गया जब मैं इसके बाहर माउस को क्लिक करूँगा तो ये डिसअपीयर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर कंप्यूटर के हवाले से कोई भी आपका सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।